हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में भारत का जो परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे जो सुपर टेट का सिलेबस में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, सामान्य जानकारी, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय। अगला पढ़ेंगे कोरोमंडल तट और मालाबार तट, केनरा तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत का भूगोल, सामान्य परिचय। आइए जानते हैं कि भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। आइए भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में देख लेते हैं। तो ये रहा भारत की स्थिति, यहाँ पे है भारत। अर्थात भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है, चतुष्कोणीय आकृति है। और भारत विश्व की जनसंख्या में 17.5% का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि विश्व में पूरे दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है। आइए जान लेते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान पर है और विश्व का 2.4% क्षेत्रफल ये कवर करता है भारत। विश्व में 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है, जबकि विश्व में भारत का क्षेत्रफल 7वें स्थान पर है। आइए जान लेते हैं भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है और जो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम या फिर ग्रीनविच मध्य समय में अंतर 5.5 घंटे का पाया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा और सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। आइए जान लेते हैं कि भारत का मध्य प्रदेश जो राज्य है वो वन वाला राज्य है, जो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सबसे कम जो है हरियाणा में पाया जाता है वन। सर्वाधिक कम वन वाला राज्य हरियाणा है और सर्वाधिक अधिक वाला मध्य प्रदेश है वन के क्षेत्र में। और सबसे कम नगरीकृत राज्य वो हिमाचल प्रदेश है और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। आइए जान लेते हैं कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये मौसिनराम मेघालय में होती है और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक मेघालय में
और सबसे कम लेह में होती है वर्षा। अरावली पर्वत जो है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है, यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत जो है सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। आइए जान लेते हैं कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए वो 8 राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो 8 राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा लगाता है। आइए जान लेते हैं कोरोमंडल तट के बारे में। तो जो कोरोमंडल तट है, यह भारतीय प्रायद्वीपी का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम पूर्वी बिंदु है, जिसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट इस क्षेत्र पर चोल राजवंश द्वारा शासित रहा। आइए जान लेते हैं ये जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो डेल्टा का निर्माण करती है, और पश्चिम में जो है अरब सागर है, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। आइए कोरोमंडल तट में कुछ और बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा का निर्माण, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। वही बताएं हैं, जो पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण, और जो पश्चिमी तट की जो नदियां हैं वो ज्वारनद मुख या फिर एस्चुरीकरण का निर्माण करती हैं। उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। आइए जान लेते हैं मालाबार तट के बारे में। तो मालाबार तट जो है, यह उत्तर में गोवा से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित समुद्र की तटरेखा है। यह दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के लिए लंबे समय से प्रचलित नाम है, जिनकी पूर्वी सीमा पश्चिमी घाट की श्रेणियां हैं। आइए जान लेते हैं मालाबार तट के बारे में। तो मालाबार तट के दायरे में कभी कभी प्रायद्वीपीय भारत के समूचे पश्चिमी तट को भी शामिल किया जाता है। मालाबार तट का एक विशाल हिस्सा, जो प्राचीन केरल के चेर वंश राज्य के अधीन था, पुर्तगालियों ने वहां कई व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। यहाँ पर चोल शासकों ने और इधर चेर वंश के शासकों ने शासन किया था। कोंकण तट, आइए जान लेते हैं कोंकण तट के बारे में। यह भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक है, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के दक्षिणी तट और केरल के उत्तरी तट तक है। इसे कोंकण तट को गोवा तट भी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं केनरा तट। तो केनरा, जिसको कनारा या करावली और तटीय कर्नाटक या कन्नड़ तटिया के रूप में भी जाना जाता है, कर्नाटक तट अरब सागर भारतीय राज्य में कर्नाटक के साथ भूमि का एक खंड है। आइए कोंकण तट के बारे में जान लेते हैं। तो कोंकण तट
पश्चिमी समुद्री तट जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से लेकर गोवा के दक्षिणी तट और केरल तट के उत्तरी तट तक है। इसको कोंकण गोवा तट भी कहा जाता है। कोंकण तट की लंबाई जो है 750 किलोमीटर के लगभग है। इसे भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। केनरा तट जो है, यह केनरा तट क्षेत्र में 3 नागरिक जिले शामिल हैं: उत्तरा कन्नड़, उडुपी और दक्षिणी कन्नड़। आइए काठियावाड़ तट के बारे में जान लेते हैं। तो भारतवर्ष के पश्चिम तट का यह प्रायद्वीपी उत्तर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में कैबे की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 21,432 वर्ग किलोमीटर है। आइए जान लेते हैं काठियावाड़ तट। तो काठियावाड़ तट इस प्रदेश की 2 प्रमुख नदियां भादर और सतरंजी हैं, जो क्रमशः पश्चिम और पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रदेश का मध्यवर्ती भाग पहाड़ी है। आइए भारत के प्रमुख घाट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो थाल घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो थाल घाट है ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रायद्वीपी भारत का प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा मुंबई से लेकर के नासिक के बीच का प्रमुख संपर्क मार्ग है। आइए जान लेते हैं भोर घाट के बारे में। तो भोर घाट भी महाराष्ट्र में स्थित है और यह प्रायद्वीपी भारत का प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा मुंबई और पुणे के बीच का संपूर्ण प्रमुख संपर्क मार्ग है। इस दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। आइए जान लेते हैं पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है वो तमिलनाडु में है स्थित है। तमिलनाडु के नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट दर्रा स्थित है। आइए जान लेते हैं कि केरल को मसालों का देश या फिर सर्वाधिक नारियल केरल में पाया जाता है और सबसे पहले मानसून केरल में ही आता है। 5 जून को आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।